हाँ बेटा, टेबल याद हो गई कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की। ठीक, चलो आज अपन बनाते हैं इसके रे डायग्राम। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देखो भाई क्या क्या केस थे तुम्हारे। पहला केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ पे बनेगी इमेज बताओ, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी, है ना। तो रे डायग्राम देखो इसका, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये इसका क्या होता है बताओ, ऑप्टिक सेंटर। ये अपना फोकस 1, ये अपना C1, ये अपना फोकस 2, ये अपना C2। ठीक, अच्छा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से बहुत दूर रखा हुआ है तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो ये पैरेलल रेस कहां से होके जाएंगी भाई, फोकस से होके जाएंगी, नहीं जाएंगी बताओ। जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, अच्छा इमेज बनाने के लिए हमको कितनी रे चाहिए, अगेन 2 रे चाहिए हमको। ठीक, तो 2 रे ले ली हमने। तो ये दोनों रे लेंस से निकलने के बाद कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। तो इमेज कहां पे बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। कैसी इमेज बन जाएगी, रियल और पॉइंट साइज इमेज। ठीक, सिंपल केस। चलो अगला केस देखो, अगला केस क्या था, when object is placed between infinity and center of curvature, when object is placed between infinity and center of curvature, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बताओ कहां पे बनेगी इमेज, टेबल याद कर ली ना, कहां पे बनेगी इमेज, कहां पे बनेगी, बिटवीन C एंड F, है ना। देखो ये अपना F2, ये अपना C2। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो टेबल याद है तो बताओ कहां पे बनेगी इमेज, इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन F2 एंड C2 बनेगी। ठीक, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। चलो भाई, तो 2 रे चाहिए अपन को, 1 रे ले ली कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से जाएगी बताओ, फोकस से होके जाएगी। ठीक, अच्छा दूसरी रे कौन सी ले बताओ, फोकस से होके ले लें, दूसरी ले लेनी जो फोकस से होके जा रही है। तो जो रे फोकस से होके जाती है वो क्या हो जाती है, लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो यहां पे मिल गई ये दोनों रेस, तो ये अपनी क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई। कहां पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड C2। क्लियर चीज समझ में आ गई, कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, और छोटी बनेगी। ठीक, चलो आ गया समझ में, सिंपल भाई। 2 रे चाहिए बस, रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2। अगला केस बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C1 पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, C1 पे रखा है, C1 पे रखा है तो इमेज कहां पे बनती थी, C2 पे बनती थी। कैसी इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की। ठीक, चलो भाई देख लो, ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, C1 पे, ऑब्जेक्ट रखा है C1 पे। ठीक, बना दोगे, 1 रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रे कहां से ले लूं बताओ, फोकस से होके ले लो। कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी।
तो कहाँ पे मिली ये, यहाँ पे मिल गई, तो ये बन गई अपनी इमेज। ठीक, चाहे पोल से, ये ऑप्टिक सेंटर से भी ले सकते थे एक रे, ठीक है ना भाई। हमको कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए, कोई सी भी ले लो 2 रे। ठीक, आगे समझ में, चलो अगला केस बताओ क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि कहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, बिटवीन C1 एंड F1 है ना, बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। देखो कितना आराम से बन रहा है रे डायग्राम, है ना। टेबल याद है तो रे डायग्राम बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन C1 एंड F1। ठीक, कहां पे बनेगी इमेज, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी बनेगी। एक रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से गई भाई, फोकस से होके गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी रे कहां से ले लें, कहां से ले लें, यहां से ले लो ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से जो रे जाएगी वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, तो यहां पे बन गई इमेज, ये बन गया, बन गई इमेज। कहां पे बन रही है, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और बड़ी बन रही है। ठीक है, आराम से बन जाएंगे रे डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला केस बताओ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी कि F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट। चलो भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो रखो भाई ऑब्जेक्ट फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस पे। तो देखो मान लो फोकस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दो, रख दिया, बताओ फोकस से जो रेज जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। फोकस से जो रेज आती हैं वो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों रेस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये कहीं पे मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी मतलब कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो इमेज जो है वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज बनेगी। ठीक, चलो और देखो अगला केस क्या था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो भाई, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा हो। ठीक, तो देखो ठीक, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हो, बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, तो यहां पर रख दिया भाई ऑब्जेक्ट अपना। अब बताओ इस केस में कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी, है ना, इरेक्ट बनती थी और बड़ी बनती थी। ठीक, तो देखो एक रे ले ली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से गई, फोकस से होके गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी रे ले ली मैंने बेटा ऑप्टिक सेंटर से, कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रे लेंस से निकलने के बाद ये दोनों रे क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, है ना, दूर हो रही हैं। तो ये आगे तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, आगे तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है मिलने की। लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाएं हम, इनको पीछे बढ़ाएं अगर हम, तो ये अगर पीछे बढ़ाएं इनको, तो ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, आगे तो नहीं मिलेंगी कहीं पे, कहां पे मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, पीछे। ठीक है, ऐसे क्लियर चीज। तो यानी ये कैसी इमेज बन गई हमारी, वर्चुअल इमेज बन गई, है ना, क्योंकि रेज रियल में नहीं मिल रही है ना, यहां से आती हुई दिख रही है हमको। ठीक, तो ये कैसी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, और इरेक्ट सीधी बन रही है इमेज और बड़ी बन रही है। समझ में आ गई बात। जो हम लेंस यूज करते हैं ना जूम करने के लिए, जो हम लेंस यूज करते हैं, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है अपना, ठीक है, जो देखते हो ना, वो जो डिटेक्टिव लोग जो होते हैं उनके पास होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे अपन देखते हैं, अपन अक्षर भी पढ़ते हैं, उससे अपन अक्षर बड़े दिखाई देते हैं ना। समझ में आ रही बात, वही वाला केस है ये।
वो अक्षर जो हैं किताब के, जब वो अक्षर लेंस के ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, लेंस के ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, तो हमको कैसी इमेज दिखती है? इधर से हम देखेंगे तो हमको कैसी इमेज दिखती है? बड़ी इमेज दिखती है, यानी अक्षर कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है अपना, तो वो यही वाला केस है अपना। क्लियर चीज? बात समझ में आ गई? तो कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस हो गए। अब आ जाओ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में तो दो ही केस हैं भाई, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंस। आ जाओ साहब, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में तो दो ही केस हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा है भाई ऑब्जेक्ट, कहां पे बनेगी इमेज? फोकस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी, है ना? वर्चुअल बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे। अगेन रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी भाई। अब ये सॉरी, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं भाई अब, ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, ये कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई। चलो, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। अब ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो ये रेस को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो ये रे ऐसे हो जाएंगी भाई, लेंस से निकलने के बाद तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से आती हुई दिखाई देंगी? ये आती हुई दिखाई देंगी कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से, ठीक है। इस तरीके से आ गई बात समझ में? क्लियर चीज? तो इमेज जो है हमारी कहां पे बन गई? फोकस पे बन गई। कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। क्यों बन रही है वर्चुअल? क्योंकि रेस जो है वो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पे मिल नहीं रही है। समझ में आ गई बात? तो कैसी इमेज बन गई है? वर्चुअल इमेज बन गई, और बहुत छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? पॉइंट साइज इमेज बनी है। ठीक, चलो, तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। चलो, कहां पे बनेगी इमेज? सेम साइड ऑफ द लेंस ही बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। ठीक, चलो, कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी रख दो, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनेगी भाई? एक रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगी? फोकस से जाती हुई दिखेगी, है ना, यानी कि ऐसे जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली तो वो रे कहां से जाती हुई दिखेगी? फोकस से जाती हुई दिखेगी, ठीक। अच्छा, दूसरी रे कौन सी लें बताओ? दूसरी रे कौन सी लें बताओ? कहां से लें? ऑप्टिक सेंटर से ले लें। ऑप्टिक सेंटर से जो रे जाएगी कैसी हो जाएगी भैया? वो कुछ नहीं, सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिक सेंटर से जो रे जाएगी वो सीधी निकल जाएगी भाई, ठीक है ना। दो रे चाहिए, दो रे ले ली, तो आगे तो कहीं नहीं मिल रही, नहीं ये रे कहां पे मिल रही है? यहां मिल रही है, बोलो हाँ या ना? यहां मिल रही है दोनों रे, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गई? इसकी इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज बन गई, छोटी बन गई और सीधी बन गई। समझ में आ गई बात? वर्चुअल, छोटी और सीधी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो टेबल अगर याद है तो रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। क्लियर चीज? कॉनकेव मिरर की जो कहानी थी वही कहानी किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की है। कॉनकेव मिरर से दोनों इमेज बन रही थी, रियल इमेज भी बन रही थी और वर्चुअल इमेज भी बन रही थी। कॉन्वेक्स लेंस से भी दोनों तरह की इमेज बन रही है, रियल इमेज भी बन रही है और वर्चुअल इमेज भी बन रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जो कहानी थी वही कहानी किसकी है? कॉनकेव लेंस की कहानी है।
कॉन्वेक्स मिरर से इमेज सिर्फ कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी। कॉनकेव लेंस से भी इमेज कैसी बन रही है, हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है। क्लियर चीज, आ गई बात समझ में? ठीक, चलो हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंस फॉर्मूला। ठीक, देखो जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या काम आता था कि भाई मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, है ना। सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो चीज़ हम कहाँ से निकाल सकते हैं? मिरर फॉर्मूले से। क्लियर चीज़। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला है कि लेंस के सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज हम कहाँ से निकाल सकते हैं? लेंस फॉर्मूले से। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। और लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, यहां पे u का मतलब वही है जो मिरर में होता था, क्या? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर की जगह क्या आ जाएगा? लेंस आ जाएगा। ठीक है, तो u क्या है यहां पे? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, है ना। v क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और f जो है वो क्या हो जाएगी भाई? फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ बोल दो, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल डिस्टेंस ये क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। क्लियर चीज, तो मतलब वही है, u क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, और f हो गई अपनी फोकल डिस्टेंस। क्लियर चीज, सिंपल है फॉर्मूला। मिरर में क्या है? प्लस है बीच में, लेंस में क्या है? माइनस है। क्लियर चीज, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, अगेन u, v और f की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कैसी आएगी? साइन के साथ आएगी। जैसे मिरर फॉर्मूले में रखते थे u, v, f की वैल्यू किसके साथ रखते थे? साइन के साथ। तो यहाँ पे u, v और f तीनों की वैल्यू किसके साथ आएगी? साइन के साथ आएगी। साइन कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है जो मिरर में था, साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है जो मिरर में था। बस फर्क क्या है कि मिरर के केस में हम सभी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे थे? पोल से मेजर कर रहे थे। लेंस के केस में सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिक सेंटर से। कहां से? ऑप्टिक सेंटर से। क्लियर चीज, तो पहला साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा इसमें? पहला साइन कन्वेंशन हो जाएगा ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, मिरर में पोल था, यहां पे ऑप्टिक सेंटर है। दूसरा साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव, अपोजिट, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन तो सेम है, जो मिरर में था वही लेंस में है। क्लियर चीज। अच्छा, अब अगर हम इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो कुछ चीजों को समझो। लेंस के साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल डिस्टेंस की, है ना। देखो ये अपना कौन सा लेंस हो गया भाई? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ठीक, ये अपना ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये अपना F1 हो गया, ये अपना C1 हो गया, ये अपना F2 हो गया, ये अपना C2 हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? ऑप्टिक सेंटर से मेजर करनी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस की। किसकी? फोकल डिस्टेंस की। ठीक, फोकल डिस्टेंस क्या होती है? ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस। अब तुम सोचोगे साहब यहां तो दो फोकस हैं, तो यहां से ऑप्टिक सेंटर से इस वाले फोकस की तरफ चलना है या ऑप्टिक सेंटर से इस वाले फोकस की तरफ चलना है ना बात। भाई दो फोकस है, यहां पे मिरर में तो एक ही होता था, यहां पे दो फोकस है। तो जब हम फोकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं लेंस की,
तो हमको ऑप्टिक सेंटर से इस वाले फोकस की तरफ चलना है या इस वाले फोकस की तरफ चलना है? तो कौन से फोकस की तरफ चलें? तो हमको चलना है प्रिंसिपल फोकस की तरफ। किसकी तरफ? प्रिंसिपल फोकस की तरफ। ठीक, अब समझो यहां पे प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है साहब, ये क्या नई चीज आ गई प्रिंसिपल फोकस। देखो दो फोकस होते हैं, है ना, इनमें से एक फोकस जो होता है वो अपना क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, कौन सा होता है प्रिंसिपल फोकस? कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, ध्यान से सुनना बात को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, लेंस से निकलने के बाद जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी या जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। समझ में आई बात? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, लेंस से निकलने के बाद जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी या जिस पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आई? अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो बताओ इन दोनों में से प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा? अगर मान लो इधर से रेज आ रही हैं तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर इधर से रेज आएंगी तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला हो जाएगा। बोलो हाँ यार। जनरली हम लेफ्ट साइड से ही रेज लेके आते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड से यानी कि इधर से रेज आ रही हैं तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा अपना। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब हम फोकल डिस्टेंस निकालेंगे तो हम ऑप्टिक सेंटर से किसकी तरफ चलेंगे? प्रिंसिपल फोकस की तरफ चलेंगे। तो ऑप्टिक सेंटर से चलो प्रिंसिपल फोकस की तरफ, तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की तरफ चलो, इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? ऐसे ही आ रही है, तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो हम क्या लिखेंगे? देखो हम क्या लिखेंगे कि फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू क्या आएगी? कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर चीज? अच्छा, समझ में आ गई बात? ठीक, फोकल डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, चलो अब बात करें कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में देखो क्या होगा। कॉनकेव लेंस में बताओ प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा? देखो ये अपना हो गया भाई कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना भाई। ये ऑप्टिक सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2। अब बताओ इसमें से F1 और F2 में से प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा? रेज आ रही है भाई लेफ्ट साइड से, अपनी रेज कैसे आ रही है? लेफ्ट साइड से। ठीक, तो लेंस से निकलने के बाद ये रेज क्या हो जाएंगी भाई? डाइवर्ज हो जाएंगी। ये तो कॉनकेव लेंस है, तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन कहां से आती हुई दिखेंगी? ये इस फोकस से आती हुई दिखेंगी, नहीं दिखेंगी? बोलो। ठीक, तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा है अपना? ये वाला है। समझ में आ गई बात? कॉन्वेक्स लेंस के केस में दूसरी साइड वाला था, कॉनकेव लेंस के केस में ये वाला है अपना। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई ना प्रिंसिपल फोकस की? क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, लेंस से निकलने के बाद वो जिस पॉइंट पर मिलेंगी या जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में मिल जाएंगी, कॉनकेव लेंस के केस में वो आती हुई दिखाई देंगी। ठीक, क्लियर चीज? अब चलो यहां पे ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की तरफ चलो। ऑप्टिक सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की तरफ चलो। बताओ बेटा रेज कैसे आ रही हैं? ऐसे आ रही हैं। और हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे? तो इसका मतलब ये जो फोकल डिस्टेंस होगी ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर चीज? समझ में आ गई बात? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस कैसी? पॉजिटिव,
और कॉनकेव लेंस की फोकल डिस्टेंस कैसी, नेगेटिव। ठीक है, हमारे मन से थोड़ी, ये तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया भाई, सब कुछ साइन कन्वेंशन के हिसाब से चल रहा है। क्लियर चीज, चलो ठीक। अच्छा, दूसरी बात देखो, मिरर के केस में अगर तुमको याद हो, मिरर के केस में V अगर हमारा पॉजिटिव आता था V, तो इमेज कैसी होती थी, रियल या वर्चुअल। मिरर के केस में V अगर पॉजिटिव आता था तो इमेज कैसी होती थी, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल होती थी। लेकिन लेंस के केस में क्या होगा, देखो ये भाई तुम्हारा लेंस है, लेंस के केस में बेटा रियल इमेज कौन सी होती है, जो दूसरी साइड जो इमेज बनेगी दैट इज द रियल इमेज। मान लो ऐसे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है, मान लो यहां पे इमेज बन रही है, समझ में आ रही बात, कैसी इमेज बन रही है, ये रियल इमेज बन रही है। तो अब जब हम ऑप्टिक सेंटर से इमेज की तरफ चलेंगे तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे, समझ में आई बात। यानी कि यहां पे मिरर के केस से उल्टा है। ठीक है, हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यानी कि V कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, और इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मिरर से उल्टा है, मिरर में क्या होता था, V अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल। V अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन रही थी, रियल। यहां पे उल्टा, V अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, और V अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, क्लियर चीज, ये दो बात समझ में आई नहीं आई। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव। V अगर पॉजिटिव है तो इमेज रियल, V अगर नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल। ठीक, चलो अब सुनो, अब अगेन हमको करना क्या होता है कि भाई हमको क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देता है कि भैया ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है लेंस के सामने, तो बताओ इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, समझ में आई बात, उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी भाई, u हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। मिरर के केस में भी u हमेशा नेगेटिव था, यहां पे भी u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है तो नेगेटिव। ठीक, U की और F की वैल्यू रख के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू से हमको कितनी चीजें पता चल जाती हैं, दो चीजें पता चल जाती हैं। V की वैल्यू से हमको दो चीजें पता चल जाती हैं कि एक तो पोजीशन पता चल जाती है कि इमेज कहां पे बन रही है, और V के साइन से भाई V पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो V के साइन से हमको ये पता चल जाएगा कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, है ना। अगर V पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। V नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। समझ में आ गई बात। तो ये दो बातें तो हमको कहां से पता चल जाएंगी, V से। अब छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो वो कहां से पता चलता था, मिरर में, मैग्निफिकेशन से। मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, -v/u। यहां पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u। ठीक है, मतलब वही है, मतलब मैग्निफिकेशन का वही है जो मिरर में था, क्या, hi/ho, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वही है मैग्निफिकेशन का। मिरर में मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे, -v/u से। यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u। ठीक, समझ में आ गई बात। तो मैग्निफिकेशन का साइन हमको क्या बता देगा कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर भाई तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी। सीधी मतलब इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। भाई बोलो हाँ या ना। ठीक, अच्छा, छोटे बड़े का पता कैसे चलेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है तो इमेज कैसी बन रही है भाई, एनलार्ज्ड। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल या डिमिनिस्ड, है ना। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में हमको u दे देगा, f दे देगा। ठीक है, u दे दिया, f दे दिया, हमसे बोला बताओ भैया फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, तो पोजीशन कहां से पता चलेगी, मिरर फॉर्मूले से v निकाल लेंगे, v से हमको पोजीशन पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन से हमको क्या पता चल जाएगा
कि इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। समझ में आ गई बात, क्लियर चीज। तो ये अपने फॉर्मूले हो गए, ठीक। चलो हाँ बेटा देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन, है ना। देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम a convex lens of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of image. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। चलो देखो क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक, यानी सबसे पहले तो उसने हमको क्या दे दिया, सबसे पहले तो उसने हमको ये दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूर रखा हुआ है ना, यानी कि उसने हमको u दे दिया। तो u की वैल्यू बताओ बेटा, हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, चलो तो कितना दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, -20 हो जाएगी। क्लियर चीज। अच्छा, उसके बाद उस क्या कह रहा है कि भाई लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू हमको दे दी कितनी भैया 15। ठीक है, प्लस की आएगी क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है अपना। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता तो हम क्या कर देते, इसको माइनस कर देते। ठीक, नेगेटिव ले लेते। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन कहां से पता चलेगी, मिरर लेंस फॉर्मूले से। ठीक, तो लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देंगे। u और f की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आया बताओ, 1/b माइनस u की वैल्यू रखो -20, f की वैल्यू रखो 15। ठीक, माइनस माइनस कट गया, ये कितना आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, चलो तो क्या आया अपने पास, 1/b इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भाई, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, बोलो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये हो गया 4 - 3, है ना, 1/60। तो 1/b इज इक्वल टू 1/60। ठीक है बेटा, तो v की वैल्यू क्या आ गई अपनी भाई, 60 आ गई। क्या आ गई, 60। ठीक है, तो अब यहां से दो चीजें पता चल रही हैं हमको। v की वैल्यू 60 आ गई। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इमेज जो बन रही है वो लेंस से कितनी दूर बन रही है, 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है। ठीक, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। इमेज इज रियल वन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो इमेज कैसी होगी अपनी, रियल होगी। क्लियर चीज। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है, अब हमको बताना है कि भैया इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो v की वैल्यू निकाल ली ना एक बार लेंस फॉर्मूले से, उसके बाद हमको क्या लगाना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था भाई, m इज इक्वल टू v/u, है ना। मिरर के लिए होता था -v/u, लेंस के लिए होता है v/u। तो मैग्निफिकेशन लगा दो, m इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू भाई कितनी आई, 60 आई। u की वैल्यू कितनी, -20। तो m जो आ रहा है भाई -3 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। तो m नेगेटिव आ रहा है। m नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है ना भाई। m अगर पॉजिटिव आए, m अगर पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी यानी कि इरेक्ट बनेगी। m नेगेटिव आए तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, दूसरा वैल्यू जो आ रही है m की वो कितनी आ रही है, साइन को छोड़ दो, साइन को हटा के वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3। तो 3 1 से बड़ा है, तो m जो है वैल्यू जो है m की वो 1 से बड़ी आ रही है, मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड। इमेज इज एनलार्ज्ड। समझ में आ गई बात। तो पोजीशन पता चल गई, कहां पे बन रही है, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है। नेचर पता चल गया, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और एनलार्ज बन रही है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर चीज। तो लेंस फॉर्मूले से हम ये आराम से निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा है लेंस के सामने तो इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक, चलो
अगली अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है भाई, देखो पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है। देखो लेंस क्या कर रहा है, लेंस जो है वो या तो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो पावर ऑफ ए लेंस का मतलब है कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आ रही बात, कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ज्यादा पावर है लेंस की, मतलब वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस कैसे डिफाइन होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, भाई कितना कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर चीज, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, इसको निकालते कैसे हैं पावर को, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। F क्या होती है, फोकल लेंथ। F क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। ठीक है, जब हम पावर निकाल रहे हैं किसी भी लेंस की, तो हमको लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रखनी है, और वो किस में रखनी है, मीटर में रखनी है। ठीक है, हो सकता है वो सेंटीमीटर में दे रखी हो, तो हमको उसको किस में चेंज करना है, मीटर में। ठीक, तो यहां से जो है अपने पास क्या आ जाती है, लेंस की पावर आ जाती है साहब। समझ में आ गई बात, लेंस की क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। ठीक, एफ की वैल्यू मीटर में रखनी है और साइन के साथ रखनी है। किसके साथ रखनी है, साइन के साथ। इसका मतलब क्या, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ में आ गई बात, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा कॉनकेव लेंस के लिए बात करें, तो कॉनकेव लेंस के लिए एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस के लिए एफ की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव। अभी नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, देखो समझो, क्योंकि पावर को जो हमने डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया है एज अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, एज अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, अब कॉनकेव लेंस जो है वो कन्वर्ज थोड़ी कर रहा है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज, मतलब कि वो नेगेटिव पावर है उसकी। ठीक है, क्योंकि पावर का मतलब है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की टर्म्स में हमने इसको डिफाइन किया है। तो अगर कोई चीज डाइवर्ज कर रही है तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है पावर की, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट पावर की जो होती है वो क्या होती है, अपनी डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, डायप्टर। समझ में आ गई बात। वन डायप्टर किसके इक्वल होगा, देखो P = 1/f। f की वैल्यू हमको मीटर में रखनी है। अगर मान लो f की वैल्यू 1 मीटर हो, अगर f की वैल्यू 1 मीटर हो तो पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 डायप्टर। समझ में आ गई बात। तो 1 डायप्टर की डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभी कि भाई 1 डायप्टर क्या होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज 1 डायप्टर। ठीक है, कोई भी लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायप्टर होगी। क्लियर चीज, आ गई बात समझ में। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर यहां पे खत्म होता है, लाइट। इस चैप्टर में जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक, चलो।